नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य का मामला काफी ज्यादा विवाद में चल रहा है। हालांकि ज्योति मौर्य का तो केस चल रहा है, लेकिन इसके बाद अब समाज पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब बात तो जान लेने तक की पहुंच गई है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें ज्योति मौर्य बनने के डर से एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी और उसके बाद पत्नी ने अपनी जान ले ली। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य मामला भले ही अब शांत होने के कगार पर है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बिहार में देखने के लिए मिला है। दरअसल कई महिलाओं के सपने तब टूट गए जब ज्योति मौर्य का मामला सामने आया। कई पत्नियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पतियों ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे, जिसके बाद पढ़ करके कुछ बनने की चाहत रखने वाली महिलाओं के सपने टूट गए। एक ऐसा ही सपना बीपीएससी की तैयारी कर रही रिमझिम का भी था। जब उसको लगा कि उसके सपने पूरे नहीं होंगे, उसने अपनी जान दे दी। रिमझिम मधेपुरा की रहने वाली थी और पटना के बहादुरपुर में अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले में रिमझिम के पिता शशि कुमार ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी 3 साल पहले महपुरा के गोपाल कुमार से की। गोपाल कुमार गांव में ही छोटी मोटी मोबाइल की दुकान चलाता है। उधर उसकी बेटी रिमझिम कुमारी बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। रिमझिम पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। लड़की के पिता ने कहा कि यूपी की ज्योति मौर्य केस के सामने आने के बाद उसके पति का मन अब तैयारी कराने का नहीं था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। माना ये जा रहा है कि गोपाल और रिमझिम के बीच में मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद रिमझिम घर छोड़ करके बिना किसी को कुछ बताए हॉस्टल में जाकर के रहने लगी। मामला सामने आने पर बहादुरगढ़ थाने की महिला दरोगा रोशनी कुमारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी मिली है कि रिमझिम कुमारी बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। परिवार इससे नाखुश था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। रोशनी कुमारी ने बताया कि रिमझिम के पति का फ़ोन आया। फ़ोन पर उसके पति ने बताया कि उनकी पत्नी रिमझिम कुमारी फ़ोन नहीं उठा रही है। रोशनी कुमारी ने बताया कि जब वे उनके पति के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचे तो रिमझिम कुमारी का शव कमरे से बरामद किया गया। एक बात तो साफ है कि ज्योति मौर्य का ये पूरा मामला आने के बाद समाज में एक गहरा प्रभाव पड़ा है। जो लोग अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे, भारी संख्या में उन लोगों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वाई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। कई टेलीविजन चैनल्स पर इस तरीके की खबरें आती हैं जो कि एक डर समाज में खड़ा करती हैं। ज्योति मौर्य का मामला आगे चल करके तो सुलझ जाएगा। ज्योति मौर्य का मामला आगे चल करके भले ही विवादों से हट जाए, केस बंद हो जाए, क्योंकि खुद हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है ज्योति मौर्य और ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी सबूत दिखाए जा रहे हैं, जो कुछ भी खबरें चलाई जा रही हैं वो ना चलाए। लेकिन इस केस के बंद होने के बाद भी समाज में एक ऐसी छवि बनी है जो कि आगे चल करके भी नुकसान उठाना पड़ेगा उन लोगों को जो अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं और वो महिलाएं जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए ज्योति मौर्य का मामला एक मुसीबत बन चुका है, जिसकी खबरें आए दिन सामने आ रही है। हालांकि एक बात तो साफ है कि ज्योति मौर्य का केस आने के बाद कई ऐसी महिलाओं ने अपनी पति को धोखा दिया जो बड़े बड़े पद पर थी। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस तरीके की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जो कि समाज पर, आम जीवन पर एक गलत प्रभाव डाल रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है लोगों की ओर से कि इसको लेकर के कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगाया जाए और बाद में भविष्य में इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने ना आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।